तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में कि क्रिप्टो ट्रेडिंग होता क्या है और इसमें कैसे वर्क होता है और क्या इसका रेगुलेशन होता है और इसमें कौन कौन ट्रेड करता है और कितना सेफ होता है और ये स्टॉक मार्केट से अपने कितना अलग है और इसमें किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है हमें ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे। ठीक है, थोड़ा भी वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि आप भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ क्रिप्टो। ठीक है, मतलब क्रिप्टो क्या होता है। ठीक है ना, क्रिप्टो जो है वो होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप ये जानिए क्रिप्टो होता क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो जो है ना वो एक डिजिटली मनी है। ठीक है, उसको क्या कह सकते हैं, डिजिटली मनी है। ठीक है, इसको हम डिजिटली मनी कह सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं और अपने पॉकेट में नहीं रख सकते हैं और अपने पास नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या कह सकते हैं, डिजिटली मनी कह सकते हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी क्रिप्टो करेंसी है ना, उससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं, मतलब बाई और सेल कर सकते हैं, क्या, डिजिटली। ठीक है, ऑनलाइन तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बाई और सेल कर सकते हैं क्रिप्टो से। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डिजिटली करेंसी कहा जाता है। ठीक है, और एक होता है फिजिकली करेंसी जो आपके पॉकेट में लेके चलते हैं, डॉलर्स हो गया, रुपीज़ हो गया, इंडियन रुपीज़, मतलब हर एक देश की अपनी अपनी एक करेंसी होती है जो फिजिकल होती है, जिसको आप पॉकेट में होल्ड करते हैं। ठीक है, तो वो होता है कि आपका फिजिकल करेंसी जो होता है। ठीक है, और ये जो क्रिप्टो करेंसी होता है वो होता है वर्चुअल, जो डिजिटली होता है सिर्फ। ठीक है ना, ये सिर्फ डिजिटली होता है। इसमें जो होता है ना, इसके गवर्नमेंट को मतलब जो जो भी गवर्नमेंट होती है, जिस जिस देश में इसको लीगल बनाया गया है। ठीक है, उस देश की जो गवर्नमेंट होती है ना, इसमें मैनिपुलेशन कर सकती है। ठीक है, मतलब ये ऐसा करेंसीज होती हैं, इसमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, मतलब आप बहुत अच्छे क्रिप्टो में आप क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें बहुत कम चांसेस होती है मैनिपुलेशन की। ठीक है, लेकिन जहाँ आप छोटे मोटे कोई क्रिप्टो में आप जाकर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिए तो वहाँ पे आपका क्या होता है, मैनिपुलेशन होने लगता है। ठीक है, तो ये होता है इसमें दिक्कत, क्योंकि इसका जो होता है ना रेगुलेशन, मतलब इसको कोई रेगुलेट करता नहीं है। ठीक है, इसका जो रेगुलेशन होता है ये किसी के थ्रू नहीं होता है। ठीक है, इसमें जितना चाहे उतना आप ट्रेड कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके कई सारे ब्रोकर होते हैं। ठीक है, तो जिसमें से हम यूज करते हैं डेल्टा एक्सचेंज, जिसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आप जाके अपना भी क्रिप्टो के लिए आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, डेल्टा एक्सचेंज, जो बहुत ही सेफ है। ठीक है, तो मेरे लिंक से आप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको $25 का बोनस मतलब मिल जाएगा फर्स्ट डिपॉजिट पे। ठीक है, यूएसडीटी डिपॉजिट पे आपको क्या मिल जाएगा, $25 मिल जाएगा आपको ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो जाके वहाँ से मेरे लिंक से डाउनलोड करके खोल लीजिएगा। ठीक है, अपना डीमेट अकाउंट। तो बात कर रहे थे क्रिप्टो की, तो जो ये होता है, ये इसका जो रेगुलेशन होता है बहुत वो होता है, मतलब बेकार होता है, मतलब इसको रेगुलेट ही कोई नहीं करता है, एक तरीके से समझिए। इसमें बायर्स और सेलर्स ही आते हैं और अपना बाइंग एंड सेलिंग करते हैं और इसको रेगुलेट करते हैं हर एक देश में। ठीक है ना, और जो क्रिप्टो ट्रेडिंग होता है ना, ये अपने बात करें इंडिया में, तो अपने इंडिया में ये जो है कुछ हद तक लीगल और कुछ हद तक इलीगल है। ठीक है, मतलब ये लीगल भी है, इलीगल भी है, दोनों, मतलब कुछ हद तक ये लीगल है। ठीक है ना, इंडिया में। ठीक है, ये कभी भी अपने इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको इलीगल बना सकती है। ठीक है, तो आप सावधानी से इसमें ट्रेड करें और न्यूज़ पे बने रहे कि हाँ कब गवर्नमेंट क्रिप्टो पे क्या न्यूज़ दे रही है क्या नहीं दे रही है। ठीक है, जैसे स्टॉक मार्केट जो हमारा है वो इंडिया में जो 100% लीगल है, उस तरीके से क्रिप्टो नहीं है, बस इतना जानिए। और ये जो क्रिप्टो है ना वो 24/7 चलती रहती है, मतलब सप्ताह में 7 दिन चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती है। चाहे संडे हो चाहे शनिवार हो, कोई मतलब नहीं है इसको, हमेशा चलती रहेगी। और एक चीज़ और है, इसको फेस्टिवल से भी कोई मतलब नहीं होता है, ये हर एक फेस्टिवल पे भी चलती रहती है। ठीक है, तो ये कभी बंद ही नहीं होती है, थकती ही नहीं है, ये चलती रहती है। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि ये एक तरीके से कहा जाता है ना यूज, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट होती है क्रिप्टो में, सबसे ज़्यादा अगर कहीं पैसा लगता है ना तो क्रिप्टो में लगता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें पूरा वर्ल्ड क्या करता है, ट्रेडिंग करता है, ये सबके लिए खुला हुआ है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के लिए खुला हुआ है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा, बहुत ह्यूज अमाउंट में इसमें इन्वेस्टिंग होती है। अब अगर आप अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक मतलब अपना टाइम लाइन बना कर रखें कि हमको इसी टाइम लाइन पे ट्रेड करना है, अच्छा एक टाइम बना कर रखे हैं, तो आप इससे बहुत अच्छा खासा पैसा भी बना सकते हैं। और जैसे बना सकते हैं वैसे इसमें कमा भी सकते हैं बहुत अच्छा खासा। ठीक है, करोड़पति भी बन सकते हैं, रोडपति भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा पैसे देने वाली होती है, उसी तरीके से लेने वाली भी होती है। ठीक है, तो अपने हिसाब से सेफली ट्रेड करें, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। ठीक है, और एक चीज़ और होता है इसके साथ साथ, जो होता है ना, ये सेफ़ बिल्कुल नहीं होता है कभी भी, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो या तेथर हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी क्रिप्टो है, इसमें मैनिपुलेशन कभी भी हो सकता है। ठीक है, मैनिपुलेशन कभी भी हो सकता है, इसलिए ये सेफ़ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो इसमें ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है। तो देखिए दोस्त, सिंपल सा इसमें है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं ना तो आपने ऑप्शन ट्रेडिंग किया होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग किया होगा, स्विंग ट्रेडिंग किया होगा, जो भी आपने ट्रेडिंग किया है उसमें जितने सारे टेक्निकल एनालिसिस हो गया। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस हो गया। ठीक है, उसके बाद प्राइस एक्शन हो गया आपका, उसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, उसके बाद चार्ट पैटर्न हो गया,
सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, ट्रैप ट्रेडिंग हो गया, ठीक है। तो इन्हीं सारे चीज़ मतलब सारे फंड टेक्निकल्स का यूज होता है, ठीक है, इसको भी ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो आप मेरे चैनल से आप इस चीज़ को सीख सकते हैं, ठीक है। उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, पूरा प्लेलिस्ट है इसका मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके सीख लीजिएगा, ठीक है, ये सारा। उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा चीज़ होता है ना, बाई और सेल ऑर्डर को पंच करना, कि कैसे बाई और सेल हम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे किसी को समझ नहीं आता है कि बाई करना है तो कैसे बाई करना है और क्या बाई करना है, ठीक है, कि कॉल कैसे बाई करना है, पुट कैसे बाई करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आता है बहुत लोगों को। तो ये बाई और सेल कैसे करते हैं उसके लिए मैं एक आगे दूसरा वीडियो बना के उसमें एकदम पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जो इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो उसी पे आएगा, कैसे खरीद और बेच करते हैं, ठीक है, और इसमें कैसे मार्जिन मिलती है, ठीक है, उसको कैसे यूज करके हम बेचते और खरीदते हैं, ठीक है। तो ये सब आप समझ गए होंगे। ये सारा चीज़ आपको सीखना है तो हमारे चैनल के हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीख लीजिएगा। और अगर आप ये सारा चीज़ सीखे हुए हैं तो आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो कल हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको आप देख लीजिए, कैसे बाई और सेल किया जाता है मार्जिन के साथ, ठीक है। तो चलिए इसमें आगे हम बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ के बाद आता है आपका क्या बाई और सेल करते हैं। तो इसमें भी जो होता है हमारा, कॉल को बाई और सेल कर सकते हैं, ठीक है, पुट को भी बाई और सेल कर सकते हैं, ठीक है, पुट को भी क्या कर सकते हैं, बाई और सेल कर सकते हैं इसमें भी, ठीक है, ऑप्शन को, ठीक है। इसमें भी ऑप्शन जो होते हैं, ऑप्शन चेन इसमें भी बनते हैं, ठीक है, ऑप्शन चेन इसमें भी होते हैं, जिसमें वाई वाई सब होता है, मतलब सेम वैसे ही होते हैं जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग आपने किया है, सेम वैसे ही इसमें भी होते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन के साथ आता है इसका ऑप्शन, ठीक है, कॉल पुट जो भी होता है। फ्यूचर्स भी इसका बनता है कि इसमें फ्यूचर में जो क्रिप्टो होता है उसके फ्यूचर में कैसे बाई करते हैं, ठीक है। तो अगर ऑप्शन ट्रेडिंग किया है तो ये भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, ईजिली। क्यों? और इसमें दिक्कत यही होगी कि आपको समझना रहता है कि क्या बाई करना है, क्या सेल करना है। और बाई करना है तो बीटीसी में बाई करना है, यूएसडीटी में बाई करना है, या कॉन्ट्रैक्ट में बाई करना है। तो इसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि बीटीसी में बाई करने पे क्या होता है, यूएसडीटी में बाई करने पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में बाई करने पे क्या होता है, ठीक है। और बीटीसी में बाई करने पे कितना पैसा लगता है, यूएसडीटी में बाई करने पे कितना पैसा लगता है, कॉन्ट्रैक्ट में बाई करने पे कैसे कितना पैसा लगता है, और इसे हम मार्जिन के साथ कैसे बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बीटीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो बिटकॉइन होता है, ये आप जानते होंगे, ठीक है। बीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बिटकॉइन। यूएसडीटी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप जानते ही होंगे। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं, ऑप्शन में जो आप कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं वो वही इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब जो भी ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट बना है उसको खरीद रहे हैं ना, उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और जान जाइए, जो क्रिप्टो का एक्सपायरी होता है ना, क्रिप्टो का ये पर डे होता है, ठीक है, पर डे होता है, ठीक है, रोज़ होता है। इसका एक्सपायरी जो होता है रोज़ होता है। मतलब आज का जो मार्केट 24 आवर चलेगा ना, वो आज ही एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर से नया सुबह 6 बजे तक एक्सपायर हो जाएगा, फिर से उसके बाद नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और उसके बाद फिर से सुबह 6 बजे तक एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मार्केट आपका चलता है, रेगुलेट करता है, रोज़ एक्सपायर होता है, रोज़ कॉन्ट्रैक्ट बनता है इसमें, ठीक है, ऑप्शन में। अब आपको एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा, एक होता है यूएसडी, ठीक है, एक होता है यूएसडीटी, ठीक है। यूएसडी का मतलब होता है ना, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ठीक है, जिसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट डॉलर, जिसको ये भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में यूएस डॉलर, ठीक है। यूएसडी का मतलब होता है ये, ठीक है। और यूएसडीटी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट टेररिस्टी, ठीक है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये होता है। और इसका एक और नाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, टेथर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर आपको दिख रहा होगा टेथर, आपको दिख रहा होगा, इसको यूएसडीटी कहते हैं, ठीक है। और यूएसडी जो होता है, यूएस डॉलर उसको कहते हैं, ठीक है, यूएसडी को, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर होता है फ्रेंड्स, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये क्रिप्टो में आ जाता है आपका, और ये करेंसीज में आ जाता है, ठीक है, यूएसडी। हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा। ये आपका पैसे में आता है, रुपये, मतलब ये डॉलर जो होता है ना, वहाँ का क्या होता है, मतलब पैसा होता है, ठीक है, करेंसी होता है वहाँ का, ठीक है। और ये यूएसडी जो होता है ना, ये फिजिकली होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। यूएसडी जो होता है ना, डॉलर, ये फिजिकली होता है। और यूएसडीटी जो है ना, ये यूएस का ही करेंसी ही है, बट ये क्या है, ये डिजिटली है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं हम मार्जिन, जो लिवरेज होता है वो कैसे मिलता है और कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो जो हमारा लिवरेज होता है ना, वो 1x से लगाई 100x तक आपका लिवरेज मिलता है डेल्टा एक्सचेंज पे, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके आप बना लीजिएगा क्या चीज़, अपना डीमेट अकाउंट जो भी होगा क्रिप्टो के लिए बना सकते हो वहाँ पे। जो 1x से लेके 100x तक मिलता है क्या लिवरेज।
मतलब आपका कैपिटल एक तरीके से समझ लीजिए 10,000 है ना, 10,000, तो आपको 100x का क्या मिलेगा, लेवरेज मिलेगा, मतलब इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। तो आपका कैपिटल देखिए कितना हो जाएगा, 10 लाख, ठीक है। यहाँ पे 10 लाख आपका कैपिटल हो जाएगा। मतलब ऐसे कहे तो 10,000 आपका कैपिटल है, बट मार्जिन पे आप 10 लाख तक का ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टो में, ठीक है। 100x अगर आपको मिल रहा है तो, ठीक है ना। अब भाई 10x मिल रहा है तो 1 लाख तक का आप कर सकते हैं, ठीक है। 10x अगर मिल रहा है तो आप 1 लाख तक का ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, लिवरेज जो मिल रहा है हमारा, ठीक है। बट आपका कैपिटल कितना होगा, 10,000 होगा, ठीक है। अब जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा ना, वो आपके मार्जिन यूज करने पे डिपेंड करता है कि आपने 10x मार्जिन यूज किया या 100x मार्जिन यूज किया, ठीक है। अगर 10x मार्जिन यूज किए होंगे तो उस इसी के हिसाब से आपका प्रॉफिट भी होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो, और लॉस भी इसी के हिसाब से होगा जितना आपने मार्जिन यूज किया, ठीक है। बट प्रॉफिट तो आपके कैपिटल में जुड़ जाएगा, 10,000 कैपिटल है, इसमें अगर 10,000 का प्रॉफिट हुआ ना तो ये बस 20,000 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर लॉस हो रहा है ना तो ये आपके कैपिटल से जाएगा ही, ठीक है, ना कि लेवरेज से जाएगा, ठीक है। तो अगर 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो ये 20,000 हो जाएगा जुड़ के, बट अगर 10,000 का लॉस हुआ ना तो आपका पूरा कैपिटल चला जाएगा, लेवरेज से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है, 10,000 का लॉस हो गया तो लेवरेज से। तो हमेशा सेफ यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10x तक का ही लेवरेज को यूज करें और ट्रेड करें, खुद के कैपिटल से ट्रेड करें, वो सही रहता है, क्योंकि आपको रिस्क को मैनेज करना आसान रहता है, पोजीशन साइजिंग ज़्यादा बढ़ती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए 10x ज़्यादा से ज़्यादा 15 करें 20x तक आप जा सकते हैं, ठीक है, लेवरेज में, ठीक है। अगर वही सेलिंग कर रहे हैं ना, सेलिंग, तो यहाँ पे आप कितना 50x तक जा सकते हैं, ठीक है। अगर बिगिनर्स हैं तो 50x तक जाके आप सेलिंग कर सकते हैं, अच्छा खासा सेलिंग कर लेंगे, ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं तो। और अच्छा खासा मार्केट को क्या कर ले रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा खासा वहाँ पे आप कर ले रहे हैं, अच्छे से आपको मार्केट आ रहा है रीड करना, ठीक है, बहुत आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, तो वहाँ पे आप 100x यूज कर लीजिए मार्जिन और वहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका ट्रेडिंग करने का मार्जिन, ठीक है, तरीका। तो इस वीडियो के बाद 2 वीडियो और आएगा, ठीक है, जिसमें इसके बाद वाले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे बाई और सेल करते हैं, ठीक है, बाई और सेल करते हैं BTC में या USDT में या कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, आइसोलेट में बाई करें या आइसोलेट में बाई करें या क्रॉस में बाई करें, ठीक है, ये सब मैं उसमें समझाऊंगा आपको अच्छे से, और मार्जिन कैसे यूज करते हैं ये भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में। और उसके बाद वाला वीडियो जो आएगा उसमें आपको एक क्रिप्टो ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी दूंगा आपको, ठीक है, क्रिप्टो ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी आपको दूंगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में कौन सा स्ट्रेटजी आप यूज करके ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आसान स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, चलिए, थैंक यू।